ज़्यादातर हम घर में चिकन बनाते हैं, चिकन में एक ना स्मेल रह जाती है, तो वो स्मेल कैसे खत्म करनी है वो तरीका बताऊंगा। और दूसरा, चिकन सॉफ्ट और जूसी क्यों नहीं बनता है वो भी बताने वाला हूँ। और इसके साथ में एक ऐसा सीक्रेट मसाला बनाएंगे जिससे चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन के यहाँ मैंने छोटे पीसेस करवा रखे हैं। लेग पीस जो है इसको मैंने साबुत ही रखा है और इसमें मैंने कट लगा दिया। कट लगाने से चिकन जो है ना, जो लेग पीस है जल्दी पक जाता है। अब छोटे पीसेस तो करवाएं ताकि चिकन जल्दी पके। जितना जल्दी चिकन पकता है ना उतना ही वो सॉफ्ट और जूसी बनता है। अब चिकन की स्मेल कैसे खत्म करनी है, आपने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है, 1 चम्मच आपने इसमें वाइट विनेगर ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, चिकन के बाहर से जितना ब्लड होता है ना पूरी तरह से निकल जाता है और चिकन के अंदर जो एक स्मेल होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। तो विनेगर और नमक के साथ मिक्स करने और इसमें आपने पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से चिकन को आपने थोड़ा सा ना मसल लेना है। देखिए इस तरह से लगभग 2 मिनट तक आपने इसी पानी में चिकन को छोड़ना है। यहाँ पे 2 मिनट के बाद देखेंगे ना चिकन का जितना ब्लड है पूरा पानी में निकल जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना चेंज हो गया है। अब 2 मिनट के बाद आपने चिकन को एक छन्नी में छान देना और ये देखिए चिकन एकदम वाइट हो चुका है ना। अब आपने पानी अच्छे से निकलने देना है। जब पानी निकल जाएगा ना इसके बाद आपने चिकन को बाउल में डाल देना है। अब कई बार क्या होता है धोने से भी स्मेल नहीं जाए ना, तो आपको एक और टिप्स बताता हूँ। आपने चिकन को मैरिनेट कर देना है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ना नमक ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चिकन को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट से बिना चिकन की जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाती है। तो ओके देखिए चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब जब तक चिकन यहाँ पे मैरिनेशन में रहेगा ना तब तक आप और तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 किलो चिकन बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 प्याज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो प्याज है, प्याज को आपने फाइन स्लाइस काटना है या फिर चॉप करके डालना चाहें चॉप करके भी डाल सकते हैं, पीस के नहीं डालना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जितना पतला स्लाइस काटेंगे ना प्याज उतनी ही जल्दी गलेगा और इसकी जो ग्रेवी है ना एकदम स्मूथ बनेगी। तो ये देखिए प्याज को मैंने स्लाइस काट लिया है। स्लाइस काटने के बाद आपने प्याज को थोड़ा मसल लेना है ताकि इसके जो स्लाइस से लच्छे हैं ना वो अलग अलग हो जाएं। इसके बाद आपने एक मसाला बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच आपने साबुत धनिया लेना है। यहाँ पाउडर वाले मसाले यूज़ नहीं करेंगे, इसी मसाले से टेस्ट देखिएगा कितना ज़बरदस्त आएगा। 1 छोटा चम्मच आपने सौंफ लेनी है, 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है और कश्मीरी मिर्च है तो कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए। लगभग 8 से 10 कश्मीरी मिर्च डालनी है, ठीक है। तो अगर आपका तीखी वाली मिर्च है तो आपने वो 3 से 4 ही डालनी है। कश्मीरी मिर्च है ज़्यादा तीखी नहीं होती है और कलर बेहतरीन देती है। एक आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 आप इसमें स्टिक यहाँ पे दालचीनी ऐड कीजिए, 3 से 4 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है, एक तेज पत्ता, साथ में आपने इसमें 3 लौंग ऐड करने हैं, 1 चम्मच आपने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। और इन मसालों को आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है। 3 से 4 मिनट तक इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने से एक तो इनका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाएगा और जब इनको पीसेंगे ना एकदम फाइन आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो के देखिए मसाले यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। थोड़ा सा आपने इनको ठंडा कर लेना है। जब मसाला आपका ठंडा हो जाएगा फिर आपने ग्राइंडर जार में डालना है, थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा और ऊपर से कवर करके एकदम फाइन इसका पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पे नमक क्यों डाला, नमक से आपका जो मसाला है ना अच्छी तरह से पीस जाता है, बिल्कुल ही रेशे नहीं रहते हैं। देखिए ये चिकन के लिए जो मसाला है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको स्टोर करके रखना चाहिए ना, स्टोर करके फिर रख सकते हैं। लगभग 15 से 20 कलियां आपने लहसुन की लेनी है, ठीक है। बटर गार्लिक यहाँ पे चिकन बना रहे हैं तो यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। तो लहसुन को आपने या तो दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है या फिर कूट के डालना चाहिए ना, कूट के भी डाल सकते हैं। एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करना है और 50 ग्राम आप इसमें बटर ऐड कर दीजिए। बटर गार्लिक चिकन बना रहे हैं तो बटर का यूज़ मैंने ज़्यादा किया है। बटर को आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। अगर आपके पास बटर ना हो तो सरसों के तेल में बना सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो ना उसमें बना सकते हैं। फिर आपने इसमें ना जो लहसुन यहाँ पे क्रश करके रखा होगा ना वो ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने लहसुन को थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। और इसके साथ में अगर आपके पास करी पत्ता हो थोड़ा सा आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं और करी पत्ता को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो के देखिए लहसुन को मैंने पका लिया। इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक प्याज को पका लेना है। ज़्यादा आपने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं करना है, थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ प्याज को मैंने थोड़ी पका लिया है और प्याज थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें ना मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर देना है। अब पूरा क्यों नहीं पकाया, पूरा पकाते ना तो चिकन के अंदर जो प्याज होता है वो गलता नहीं है और ये कच्चा प्याज जो है ना जब तक चिकन पकेगा पूरी तरह से गल भी जाता है और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन देता है। तभी हमने कम प्याज का यूज़ किया यहाँ पे। तो अब आपने फ्लेम जो है हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने चिकन को ना अच्छी तरह से 1.5 से 2 मिनट में गर्म कर लेना है। जब चिकन के जो पीसेज हैं अच्छी तरह से ना यहाँ पे देखिए गर्म हो जाएंगे, बाहर से चिकन के पीसेज का कलर चेंज हो जाएगा ना,
फिर आपने गैस की जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम टू लो कर देनी है और आराम से आपने चिकन को यहाँ पे पकने देना है। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है क्योंकि चिकन के अंदर जो पानी होता है ना उसी के साथ हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। ऊपर से कवर कर देते हैं, एकदम लो फ्लेम में ना 6 से 7 मिनट तक पकने दीजिए और बीच बीच में आपने चिकन को ना इस तरह से थोड़ा सा ना पलटी भी करते रहना है, पर ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। ज़्यादा आप इसको बार बार पलटी करेंगे तो क्या होता है, चिकन के पीसेज होते हैं ना थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से कवर कर दीजिए। तो क्या देखिए मुझे यहाँ पे चिकन को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चिकन ने कितना सारा पानी भी छोड़ा है और थोड़ा प्याज था ना उसने भी पानी छोड़ा है। तो इसी पानी के साथ में जो प्याज है वो भी गल जाता है और चिकन भी अच्छी तरह से ना पक जाता है। 10 मिनट हो चुके थे, 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से आपने चिकन को फिर से पकने देना है। तो ये देखिए मुझे टोटल यहाँ पे ना 13 से 14 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और इतनी देर में अगर चिकन के छोटे पीसेस आपने करवाए होंगे ना तो वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और ज़्यादा बड़े पीसेस होंगे तो उनको पकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो चिकन का एक बड़ा सा पीस चेक कर लेते हैं यहाँ पे चिकन पका है नहीं पका है। तो ये देखिए चिकन का जो ब्रेस्ट है ना इसको तोड़ के इसको चेक करते हैं। ये सबसे मोटा पीस है, अगर ये पक गया होगा तो समझ लीजिए सारा चिकन यहाँ पक चुका है। देखिए चिकन एकदम वाइट हो चुका है ना, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने जो मसाला बना के रखा होगा ना वो मसाला आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या देखिए ज़्यादा मैंने मसाला यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पे ना 2 से ढाई चम्मच ही ऐड करेंगे। बाकी जो मसाला बच जाएगा ना उसको स्टोर करके रख सकते हैं। कभी चिकन बनाना हो, कोई सब्जी बनानी हो, थोड़ा सा मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट देता है। अब आपने मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये जो आपको बीच में ना पानी दिख रहा होगा, जब आप मसाला डालेंगे ना तो ये जो पानी है बिल्कुल यहाँ पे सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब आपने मसाले को भी ना थोड़ी देर चिकन के साथ पका लेना है ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो भी चिकन के अंदर तक आ जाए। तो ये देखिए लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को मसालों के साथ पका लिया है और मसालों का जो कलर है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से आ चुका है और जो पानी देख सकते हैं, जो पानी था ना इसके अंदर वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। चलिए लो फ्लेम में 2 मिनट तक और पकने देते हैं। और यहाँ पे लगभग देखिए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। शुरू से लेके अभी तक मैंने चिकन को 20 मिनट तक पकाया है। बड़े पीसेस होंगे तो आपको 25 मिनट भी लग सकते हैं, बट आपने छोटे पीसेस करवा के इस चिकन को पकाना है। टेस्ट और फ्लेवर देखिएगा और चिकन का सॉफ्ट और जूसी वन देखिएगा कितना सॉफ्ट बनता है। लास्ट में आपने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनी ऐड करना है और हरे धनी को भी आपने मिक्स कर लेना है। कोई चिकन मसाला नहीं डालना है, कोई एक्स्ट्रा पाउडर वाला मसाला यूज़ नहीं करना है। अब इसमें ना खट्टा टेस्ट कैसे लाया जाएगा, क्योंकि और डिशेस में टमाटर वगैरह डाल देते हैं, खट्टा टेस्ट आ जाता है। तो आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और एक आपने नींबू लेना है, नींबू का रस ऐड करना है आपने इसमें। वो तब डालना है जब आपका चिकन पक जाएगा और इसको अपना सर्व करने वाले होंगे। इसको पकाना नहीं है, नींबू के रस को अगर आप पकाते हैं चिकन एक तो हार्ड हो जाता है, दूसरा चिकन में ना कड़वा टेस्ट आना भी शुरू हो जाता है। अच्छी तरह से नींबू के रस को मिक्स कर लेना है और गर्मा गर्म आप चिकन को सर्व कर दीजिए। तो मेरे बताए हुए टिप्स से आप एक बार चिकन बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।